हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं बेसिक मैथ्स की। ठीक है, हम बेसिक मैथ्स बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो कि हमारे कंपटीशन लेवल जेई मेंस नीट कुछ भी हो, कोई सा भी कंपटीशन हो, हर एक कंपटीशन में ये हेल्प करेगा आपकी। ठीक है, इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं स्क्वायर की और क्यूब्स की। ठीक है, दो चीज़ पढ़ेंगे और बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, अब देखो ट्रिक व्रिक जो बोल रहे हो तुम भाई, ट्रिक नहीं काम करेगा। पूछो क्यों? ट्रिक काम करता है, मैं ये नहीं बोल रहा काम करता है ट्रिक, लेकिन क्या ये बताओ, अगर हम कंपटीशन लेवल में बैठे हुए हैं, ठीक है, कंपटीशन में बैठे हैं, एग्जाम में बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ टाइम तो कम होता है। टाइम कम होता है, हमें जल्दी जल्दी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो वही बात है, अगर आप वहाँ पे भी बैठ के ट्रिक ही लगाते रहोगे तो आपका तो टाइम वेस्ट ही होगा। इसीलिए आप डायरेक्ट इसे याद कर लो। ठीक है, मैंने भी याद किया है, आप भी कर लो, बेनिफिट मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं। मैंने यहाँ 1 से लेकर 30 तक आपके लिए स्क्वायर लिखे हैं। ठीक है, और 1 से लेकर 10 तक क्यूब लिखा है। ये बेसिक है, इतना तो आपको याद होना ही चाहिए, इससे ज़्यादा भी याद होना चाहिए, लेकिन आप इतना कर लो, इतना सफिशियंट है। ठीक है, मेरे हिसाब से। तो चलिए, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 2 का 4, 3 का 9 और 4 का 16 और 5 का 25। ठीक, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81। ठीक है, और 10 का 100 होता है, 11 का 121 होता है। पहले आप एक बार लर्न कर लो, फिर मैं बताता हूँ क्या होगा आपके साथ, ये याद कर लोगे तो। ठीक है, 11 का 121, ठीक है, 121 भी बोलते हैं, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, ठीक है, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324 और 19 का 361। ठीक है, 19 का कितना है? 361। अब पूछो मैं क्यों ये याद करवा रहा हूँ। याद कर लोगे तो ये बताऊंगा मैं क्या फ़ायदा मिलेगा अभी। 20 का देखो 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841, ठीक है, और 30 का 900। अब पूछो क्या बेनिफिट मिलेगा। अब मांग चलो कंपटीशन में हम बैठे हुए हैं, ठीक है, कैलकुलेशन आ गई हमारे सामने। अगर हम तो कैलकुलेशन क्या हमें जल्दी करनी होती है, किसी भी कंपटीशन लेवल में या फिर एग्ज़ाम में ही हमें जल्दी करना होता है, क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है। 3 साढ़े 3 घंटे का किसी कंपटीशन में और भी कम टाइम मिलता है। तो अगर वहाँ पे भी ट्रिक लगाते रहेंगे बैठ के, तो हमारा टाइम तो वेस्ट होगा ही होगा ना, वेस्ट। या फिर कैलकुलेशन करेंगे बड़ी सी तो उसमें भी टाइम वेस्ट होगा। तो इससे बढ़िया इसे लर्न कर लो, बोलते हैं ना ऑरल टेस्ट दो मुंह वाला, तो वही इसे जुबान पे दम बैठा लो, ताकि ना जब कंपटीशन में कैलकुलेशन की बारी है ना, तो ये तुरंत याद रहे। उस समय ना तो आपको कोई ट्रिक सोचने की जरूरत पड़े, दूसरा नंबर ना कोई कैलकुलेशन करनी पड़े। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप याद कर लो, मैंने भी याद किया। अच्छे अच्छे बच्चे करते हैं इसे याद, ताकि टाइम बचे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो। ठीक है, अब क्यूब की बात करते हैं। क्यूब्स में मैंने 1 से लेकर 10 तक यहाँ पे लिखा है। ठीक है, इतना आप कर लोगे आपके लिए सफिशिएंट होगा। ठीक है, 1 का 1 होता है, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, ठीक है, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। ठीक है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में इसलिए बोल रहा हूँ गाइस, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, आप समझ सकते हो, आपको याद करना है। ठीक है, आप इतने तो स्मार्ट हो ही। और इस चीज़ का आपको बेनिफिट देखना है ना, आप खुद से चाहते हो कि हाँ मैं बेनिफिट चेक करूँ इसका, हाँ मैं याद कर लूँगा तो मुझे क्या प्रॉफिट होगा। तो मैं बताता हूँ आपको, आप ना एक बार 7 का क्यूब करना, ठीक है, और उसे मल्टीप्लाई करके और फिर आंसर निकालना। आंसर सही आएगा, मैं ये नहीं बोल रहा गलत आएगा, आंसर सही आएगा। ठीक है, और एक बार आप इसे याद कर लो। ठीक, याद करके किसी बंदे को आप एग्जाम्पल ले लेना, किसी बंदे को याद करवा देना। ठीक है, आप खुद याद कर लेना और किसी को बोलना भाई तू ना 7 का क्यूब निकाल के बता मुझे। वो 7 का क्यूब जब सॉल्व करके बताएगा तो कितना टाइम लगता है आप खुद नोटिस करना। ठीक है, और उसके बाद आपने जब लर्न कर रखा है तो आपको कितना टाइम लगा, कंपेरिजन कर लेना। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैं ऐसे ही बेसिक मैथ्स बना रहा हूँ ताकि आपके कंपटीशन में आपको हेल्प मिले। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में हेल्प मिले, हर जगह, और आपकी नॉलेज भी बढ़े। ठीक है, तो थैंक यू गाइज।